से आती है और बाकी सारी वैल्यू जीरो क्यों है और वो किस तरह बनता है। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर, आ रही है। ओके, दैट्स वेरी गुड। स्टार्ट करता हूँ मैं। ये उम्मीद है कि आपको व्हाइट बोर्ड पे भी शो हो रहा होगा। ओके, दैट्स। सबसे पहले वही एक एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ना हमारे पास ये किस तरह वर्क करेगा आज हम वो देखते हैं पहले। जैसे हमने कल ट्रू फॉल्स के लिए किया था, ये उसका ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है इस तरह करने का। अब मतलब ए कॉलम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव की, मतलब कि पी आ जाएगा पॉजिटिव, एंड द सेकंड वन इज हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। सेम इसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो आपको बता कि हमने इनिशियली क्या किया था कि अपनी ये जो वैल्यूज, ये साइड वाला टेबल है ना, ये हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए लिया हुआ है। मतलब कि हमने कहा है कि ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, पी के लिए आ गया हमारे पास। एंड देन द अपर वाला हमारे पास आ गया एक्चुअल वैल्यूज, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल वाली आती है हमारे पास, ये उसके लिए होगा प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए, एक्चुअल वैल्यू के लिए। अब ये चीज आपने देखनी है कि इसी पॉजिटिव नेगेटिव के केस में पता है हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव जोन है ना, हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके हमारे पास कंडीशन करेंगे ट्रू। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिलके कंडीशन ट्रू करेंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके हमारे पास कंडीशन करेंगे ट्रू। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा हमारे पास, तब हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स। ये एक चीज है जो की है इसकी, आपने याद रखनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रू, नेगेटिव नेगेटिव ट्रू, एंड पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास करेगा फॉल्स। जी, नेगेटिव नेगेटिव ट्रू कैसे हो सकता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। नहीं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के केस में अगर हमारे पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो भी हमारे पास रॉन्ग आई है और एक्चुअल वैल्यू भी वो क्राइटेरिया था, तो वो फॉल्स में लाई नहीं करेगी। नेगेटिव नेगेटिव का मुराद यहाँ वो नहीं है कि वैल्यू गलत आई, मतलब कि अगर मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है और असल में भी वो वैल्यू नेगेटिव थी, तो कंडीशन ट्रू होगी ना। यस, ठीक है सर। ओके, इसको भी एग्जांपल के साथ देखेंगे, फिर मजा आएगा उसका, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद ना इसके रियल टाइम एग्जांपल पे वर्क करते हैं, लाइक एन एक्टिविटी। ओके, दैट्स गुड। पॉजिटिव पॉजिटिव आपको पता है हमारे पास होगा ट्रू। ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मतलब कि हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। देन नेगेटिव एंड फॉल्स। पॉजिटिव भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, एंड नेगेटिव नेगेटिव अगेन हमारे पास हो जाएगा ट्रू। ओके, अब हमने असाइन किस लिहाज से करना है, जैसे हमने कल किया था ना ट्रू फॉल्स में, कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज की थी ना, उनके साथ वाले ट्रूज के उस कॉलम में सारा ट्रूज आ गए थे, और नीचे वाले कॉलम में दोनों में फॉल्स आ गया था और ऊपर वाले दोनों में ट्रू आ गया था। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के केस में भी यही करना है कि जो ऊपर वाले होंगे ना, वो हमारी जो रो होगी ना, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज वाले साइन होंगे वो असाइन होंगे इनको। इसको भी पॉजिटिव असाइन होगा, इस फॉल्स को पॉजिटिव असाइन होगा। अब इस वाले फॉल्स को हमारे पास नेगेटिव असाइन होगा। ये नेगेटिव वाली रो है, हमने ये जो असाइन करने हैं असाइन, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज को देखते हुए करने हैं। आप एंड देन रिपीट जो कर हमारे देना पास सर। चाहिए रिपीट कर दें ओवर। ये वाला। नहीं नहीं सर, ये TP FB FN TN। ओके ओके ओके, हमारे पास ना टी से मुराद होता है ट्रू, मतलब कि एक चीज है कि हमारे पास ना अगर मॉडल ने प्रिडिक्शन आपको दी है ना, कि मॉडल की प्रिडिक्शन हमारे पास आई है वाई, मतलब कि वाई जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, आंसर दिया हमें, वो था हमारे पास जीरो आया, मतलब कि आंसर हमारे पास फॉल्स में आया, जीरो आया आंसर हमारे पास। लेकिन अगर हमारा जो मॉडल है वो हमारे पास उस वाई को जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि एक्यूरेट आंसर हमारा जीरो था, जो हमारे पास डाटा सेट में पहले से सेव है, और हमने वही वाला डाटा उठा के मॉडल को दिया और मॉडल ने हमारे पास प्रिडिक्ट कर दिया वन। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये वैल्यू इससे मैच नहीं करी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया फॉल्स।
ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मॉडल के डाटा सेट के अंदर भी हमारे पास वन ही होता, यहाँ वन ही होता और मॉडल ने भी हमारा वन ही प्रिडिक्ट किया है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जानी थी ट्रू। मतलब कि फिर इस केस में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमारी अगर सेम आ जाती है तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। और अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आती तो हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स। एफ एफ स्टैंड फॉर फॉल्स एंड टी स्टैंड फॉर ट्रू। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साथ असाइन किया है कि ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ये प्रिडिक्शन क्या की है मॉडल मॉडल ने वैल्यू प्रिडिक्ट पॉजिटिव की है कि नेगेटिव की है। अगर मॉडल ने वैल्यू पॉजिटिव की है तो ये जो ट्रू होगा ये पॉजिटिव का ट्रू होगा। और मॉडल ने अगर इसी रो में पॉजिटिव वैल्यू प्रिडिक्ट पॉजिटिव ही की है लेकिन वो वैल्यू आंसर सेम नहीं आ रहा, तो वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि उसने जो फॉल्स प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव में किया और जो ट्रू प्रिडिक्ट किया वो भी पॉजिटिव वैल्यू का ट्रू प्रिडिक्ट किया। अब इस नेगेटिव में जो उसने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया वो जो वैल्यू आंसर गलत आया था उसका फॉल्स का नेगेटिव में प्रिडिक्ट किया, मतलब कि आंसर असल में पॉजिटिव था लेकिन उसने प्रिडिक्ट क्या किया नेगेटिव। और आंसर असल में नेगेटिव था तो उसने नेगेटिव प्रिडिक्ट कर लिया तो आंसर वो कंडीशन सात वाली ट्रू हो गई हमारे पास। सर ठीक है। थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे, कल जो हमने किया था वो ट्रू पॉजिटिव के बेस पे किया था, तो ये हम आज प्लस माइनस की बेस पे, ट्रू और फॉल्स की बेस पे किया था, आज पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उससे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। जो आपने वो मल्टीपल क्लास का कल क्वेश्चन किया था ना, वो इसके थ्रू आपको समझ आनी है कि वो जो आपने कहा था ना कल ग्राफ किस तरह रीड किया था मैंने, मतलब जी बाइनरी जी। क्लासिफिकेशन के लिए ना आप ट्रू फॉल्स वो एक कंसेप्ट आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो बाइनरी में आएगा ना, नहीं नहीं, दोनों ये अभी अप्रोचेस चेंज हो सेम नहीं जाएगा है? जब मल्टीपल में जाएंगे ना हम। तो जो वैल्यू सिर्फ ट्रू हो रही होगी ना सिंपल उसके लिए ये हमारे पास ना पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ओके। बट आप उससे भी कर सकते हैं, मतलब कि ट्रू फॉल्स से भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इफेक्टिव मेथड है इसका ना ये वाला आई करने थिंक का। वो फिर और आप वो थोड़ी वो हो जाता होगा ना, एक मिक्स हो जाती होंगी चीजें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से थोड़ा क्लियर रहता होगा इसलिए। आपको जिस तरह आसानी से लगता है, अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब आप उसमें वो करते हैं ना, मतलब हो जाती है उसमें मल्टीपल क्लासिफिकेशन जिसमें वैल्यूज टू से ज्यादा होती हैं। लेकिन जो उस केस में है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव केस में ये काफी सिंपल है जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन करनी है आज हमने इसकी असल में। ओके ओके थैंक। ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। आंसर इन दोनों का सेम ही रहेगा, ये इस चीज की बात नहीं है, मैंने वैलिडेट कल किया भी है। मतलब कि आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू ट्रू नेगेटिव की वैल्यू है ना ये दोनों सेम आंसर आएगा, इसका भी और उसका भी। आप जिस मर्जी मेथड से करके देख लें। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला? क्लियर है सर। ओके गुड। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू ये करने की कोशिश करते हैं इसको। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास डाटा सेट में ना सिर्फ दो चीजें थी। मतलब कि कोई सी दो फ्रूट्स ले लेते हैं, एक एप्पल ले लेते हैं हम, एक एप्पल ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं ग्रेप्स ले लेते हैं, या ग्रेप्स ले लेते हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स हम ले लेते हैं। हमारे पास ना डाटा सेट में दो फ्रूट्स हैं, मतलब कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के। उसने मॉडल ने ये हमने ये पता करवाना है कि एप्पल है या ग्रेप्स है। इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना। उसने जो प्रिडिक्शन की है एप्पल्स की एंड ग्रेप्स की कि हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज आती हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, और जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास तो उनको यूज करते हुए हम किस तरह एक्यूरेसी फाइंड करेंगे या सही, बाकी एप्पल और सारी जो। ग्रेप अगर हम लेते हैं तो ये फिर दोबारा बाइनरी में नहीं आ जाएगा? जी जी, अभी वो मतलब कि अभी हमने फोर बॉक्सेस लिए ना, तभी बाइनरी का डील कर रहे हैं, मतलब कि इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मल्टीपल की तरफ चलेंगे हम। ओके ओके, मतलब ये अब जो हमने कल काम किया था वही वाला अभी हम दोबारा ठीक, करेंगे? उसकी एक नई अप्रोच है, मतलब कि उसको एक डिफरेंट मेथड से करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके उसमें असल में हमने वैल्यूज लेके ना एक्यूरेसी का सिंपल आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन वैल्यूज उसमें पुट किस तरह की हैं या प्रोसीजर किस तरह किया था वो वाला आज मैं आपको क्लियर करूंगा सारा। मतलब कि क्या वैल्यूज हमने उसमें पुट करनी है असल में। ओके सर। ओके, दैट्स गुड। अब हमने करना है कि हमने ना इनको एक को तो पॉजिटिव में लेना है, एक को नेगेटिव में लेना है वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास अप्रोचेज ही दो हैं, एक तो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव अप्रोच है हमारे पास। तो हम इनमें से किसी एक को पॉजिटिव में किसी एक को नेगेटिव में लेंगे। मिसाल हम तौर पर एप्पल को मैं पॉजिटिव में और ग्रेप्स को मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ। मतलब कि ये वाला मेरा जो बॉक्स होगा ये एप्पल के लिए होगा, एंड देन जो नीचे वाला होगा हमारे पास ये होगा ग्रेप्स के लिए।
मीन्स हम खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जी जी, ये आप खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी दो है ना, या तो एप्पल है या ग्रेप है। लेकिन जब मल्टीपल में आ जाता है तो इसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा मल्टीपल में जाके। वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है वो भी, घबराना नहीं है आप लोगों को। ग्रेप्स, दैट्स गुड। ओके, अब ये चीज़ उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मुझे वैल्यूज फिल करवाएंगे या मैं मतलब कि आप करवाते ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे पता चला कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। पॉजिटिव आएगा सर। ओके, ये वाले हमारे पास जो कॉलम है ये प्रिडिक्ट के लिए, रो है ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज के लिए। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास वैल्यूज ट्रू बनेगी कि फॉल्स बनेगी? ट्रू ट्रू। बनेगी। ट्रू बनेगी, मतलब कि एप्पल प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल भी एप्पल है, तो हमारे पास आ गया ट्रू। अब नेक्स्ट वाले में हमारे पास उसने एप्पल प्रिडिक्ट किया है लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या थी? फॉल्स आएगा सर। ग्रेप। ग्रेप्स आ गया, फॉल्स आ गया। दैट्स गुड। एंड देन अब नीचे वाले केस में उसने फॉल्स है सर। ग्रेप्स दिया था और एप्पल प्रिडिक्ट, एक्चुअल वैल्यू एप्पल है लेकिन ग्रेप्स प्रिडिक्ट किया है, तो ये फॉल्स। आएगा फॉल्स। फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव फॉल्स क्यों? नेगेटिव, वेरी फॉल्स गुड। नेगेटिव। अब ठीक नेगेटिव पॉजिटिव इसके बाद साइन करते हैं। ओके, ठीक है। अब ग्रेप्स एंड ग्रेप्स, अब ये देखें है तो दोनों नेगेटिव में, मतलब कि ग्रेप्स उसने मॉडल ने प्रिडिक्ट भी ग्रेप्स किया और हमारे पास डाटा सेट में भी ग्रेप्स है, तो कंडीशन तो ट्रू सर होगी, ट्रू बेशक होगा ना। नेगेटिव में वैल्यूज है। ये ट्रू ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव राइट। जी, अब ये वो ट्रू वाला मुझे उम्मीद है कि कंफर्म होगा कि ये नेगेटिव में ट्रू किस तरह आ ये गया। पिछला जरा आए जरा, ग्रेप्स का जो एफ फॉल्स लिखा हुआ है, मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो थी एप्पल थी। ठीक जी है। बट उसने जो प्रिडिक्ट किया उसने ग्रेप्स, हमने कहा एप्पल है, उसने कहा ग्रेप्स है। जी जी ऑल्सो ये मतलब उसने तो रॉन्ग प्रिडिक्ट किया ना। जी जी, इसलिए फॉल्स हो गया। हाँ इसलिए फॉल्स हो। ठीक ठीक ठीक। ओके, अब आपने ना वैल्यूज जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना है, तो मतलब कि फर्स्ट बॉक्स में आप मतलब किस तरह पॉजिटिव क्या क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव आएगा अब सर। ये फॉल्स किया ना। ट्रू पॉजिटिव में किया उसने, मतलब कि जो वैल्यूज जी। ट्रू दी है, दी किस वैल्यू की है? पॉजिटिव में। एंड वो जो फॉल्स प्रिडिक्शन की है वो वो भी वो पॉजिटिव में। नेगेटिव। ये पॉजिटिव में। हमने जो पॉजिटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करना है ना मैम, वो हाँ। हमने करना है ये अपने क्या कहते हैं कि प्रिडिक्टेड कॉलम को देखते हुए, जो प्रिडिक्टेड कॉलम होगा ना हमारे पास, अच्छा, इसको देखते आंसर हुए को हमने देखते असाइन हुए, करना है। आंसर को देखते हुए हमने प्रिडिक्ट करना है कि वेदर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जी, आपने ये एप्पल और ग्रेप्स को देखते हुए प्रिडिक्ट करना है ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, ये आपने प्रिडिक्ट करना है कि उसने प्रिडिक्शन क्या दिया। प्रिडिक्शन पॉजिटिव में दिया तो ट्रू भी पॉजिटिव में आएगा और फॉल्स पॉजिटिव में आएगा। प्रिडिक्शन नेगेटिव में दिया तो ट्रू भी नेगेटिव में आएगा और फॉल्स भी फॉल्स में नेगेटिव। नेगेटिव में आएगा हमारे पास। जी सर। ओके। ओके, अब ये फॉल्स हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव, वेरी गुड। एंड देन ट्रू भी हमारे पास नेगेटिव हो नेगेटिव ही जाएगा। है। अब बस इस अप्रोच को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखिएगा बस, ये अब हमने इसको कर दिया रिमूव यहाँ से। अब हमने ये प्रिडिक्टेड वाला कॉलम नहीं लेना, अब हमने कॉलम ले लिया ये एक्चुअल के लिए। अच्छा से मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी। जब हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं तो हम ये बेसिकली ये सारा काम जो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ये इस तरह की सारी जो एप्लीकेशन हो रही होती है, ये कंप्यूटर अपने एंड पे करते हैं या हम उसे कमांड देते हैं कि तुमने इस तरह से करना है इस तरह से करना है? नहीं, वो खुद करता है, वो पहले से ट्रेन हुआ होता है। तो ट्रेनिंग वही जो ट्रेन करने के दौरान ही की बात पूछी ना, लेट्स सपोज हम उसे ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हमने उसे ये क्लियर करना है। नो नो नो, ये सिंपल, ये आपके पास ना कमांड होगी, जैसे आप ना पाइथन में प्रिंट लिख के आगे कोई वैल्यू लिखते हैं वो प्रिंट हो जाती है ना, तो आपने हम्म। इसके लिए कमांड है एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स से आपने एक्यूरेसी इंपोर्ट करनी। आपने एक्यूरेसी लिख के ना आगे अपना सिर्फ डाटा सेट दे देना कि मेरा डाटा सेट ये है, एप्पल है और अच्छा। मेरे पास ग्रेप है, बाकी वो सारा प्रोसीजर खुद करता है। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। अब बस हमने ये चेंज किया कि हाँ। हमने रोज एंड कॉलम चेंज कर लिए। अब सर हमारे पास एप्पल, जी जी। सर एप्पल और ग्रेप वाला वो ब्लॉक था, कॉलम, इसमें पॉजिटिव पी क्यों आया था सर? उसको थोड़ा रिपीट करें। प्रेडिक्टेड ट्रू किया उसने एप्पल किया था, एक्चुअली में ग्रेप था। मतलब कि प्रिडिक्टेड, उसने प्रिडिक्टेड था हमारे पास एप्पल और उसने किया ग्रेप्स था, तो वो फॉल्स में जी। जाएगा ना, ट्रू नहीं, ट्रू में नहीं होगा वो नहीं नहीं, जब इसके फॉल्स साथ आपने पॉजिटिव होगा। पी लिखा था ना फिर। पी, पी से मुराद पॉजिटिव में है।
मैं वही कह रहा हूँ, पी से हमने वो करना है जो मॉडल ने हमारे पास प्रिडिक्ट वैल्यू की है ना। मॉडल मॉडल ने हमारे पास प्रिडिक्शन एक दी है, वो पॉजिटिव की है या नेगेटिव की, हमने ये चीजें डिसाइड करनी। प्रिडिक्शन पॉजिटिव की है तो हमने सबके साथ पॉजिटिव लगा देना। अब वो प्रिडिक्शन है तो पॉजिटिव, लेकिन ट्रू है कि नेगेटिव है, वो हमने डिसाइड क्या करना है, इनको मैच करते हुए एप्पल एप्पल मैच हुआ तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। लेकिन प्रिडिक्शन तो दी उसने पॉजिटिव में ही है ना, बेशक फॉल्स है, लेकिन प्रिडिक्शन तो पॉजिटिव में है ना, हमारे पास आंसर तो पॉजिटिव में ही आया है। तो वो पी जो हमारे पास शो कर रहा है, एन शो कर रहा है कि मॉडल ने प्रिडिक्शन में पॉजिटिव दी है कि नेगेटिव दी है। और जो ट्रू फॉल्स शो कर रहा है कि आंसर हमारे पास जो ये पॉजिटिव है, ये ट्रू का है या फॉल्स का, मतलब कि आंसर हमारे पास एक्यूरेट है या रॉन्ग है। ट्रू फॉल्स ये हमारे पास प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमें बता रहा है कि वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन जबकि जो पी हमें बता रहा है और वो हमें बता रहा है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअली में क्या आ रही है वहां। जी, प्रिडिक्टेड वैल्यू ओके। पॉजिटिव आई क्या नेगेटिव। अभी मैंने सिंपल ये किया कि कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए एक्चुअल वैल्यू का कॉलम यहाँ ले आया हूँ और प्रिडिक्टेड वैल्यू का कॉलम अब ये है। अब ये एप्पल एंड ग्रेप्स प्रिडिक्टेड वैल्यूज के हैं एंड ये एक्चुअल वैल्यूज के हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे टू मैं खुद साइन कर लेता हूँ, मतलब कि वो आपको पता होगा कि एप्पल एप्पल है हमारे पास ट्रू हो गया, एंड एप्पल ग्रेप्स है हमारे पास फॉल्स हो गया। अब एप्पल है तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, एंड देन ग्रेप्स ग्रेप्स आ गया तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब आप मुझे इसके ना सिंबल्स लिखवाएं कि मतलब किस तरह इसको वैल्यूज असाइन करूंगा। अभी आप वैल्यू मुझे सर लिखवाएं इसका, पॉजिटिव मतलब होगी ये कि ना। ये वाली ट्रू पॉजिटिव का आएगा, ओके, हाँ जी। एंड फॉल्स सर ये फॉल्स हाँ, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ही है। नेगेटिव आएगा। दैट्स वेरी गुड। ये अब किसी और को इसकी ना समझ लगी, ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव सर यहाँ पे इसलिए क्योंकि प्रेडिक्टेड उसने नेगेटिव किया है ओनली, हम सिर्फ प्रेडिक्शन की बेस पे उसको नेगेटिव असाइन कर रहे एग्जैक्टली exactly. हमारे पास ये वाला एप, ये वाली जो पूरी कॉलम है, ये हमारे पास प्रिडिक्टेड उसने किया पॉजिटिव में ही है। हमने हैं। ये प्रिडिक्ट पॉजिटिव में किया, लेकिन आंसर हमारे पास फॉल्स आया था क्योंकि ग्रेप था और उसने प्रिडिक्ट एप्पल किया था। तो एप्पल किया था मतलब फॉल्स हो गया, लेकिन किया तो पॉजिटिव में है ना, तो इसलिए ये इन दो कॉलम के साथ जो प्रिडिक्टेड वाला कॉलम होगा ना, या प्रिडिक्टेड वाली जो रो होगी, वो वाली जो पॉजिटिव है वो ओवरऑल लाइन में पॉजिटिव रहेगा, और जो नेगेटिव है वो पूरी लाइन में नेगेटिव रहेगा। अब ये वाला पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा। सर ये रिपीट कर दे जरा। सर मतलब इसमें कोई भी आपने सिर्फ बताना वो है कि प्रेडिक्टेड जो है वो क्या कर रहा है। अगर प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करें, प्रेडिक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव, कोई किसी मतलब कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रही। लॉजिक लग रही है ना, ये देखें आपके नहीं पास नहीं, ना मतलब आंसर। उसने प्रेडिक्ट हमें पॉजिटिव कर दिया तो हम उसे पॉजिटिव कह देंगे, प्रेडिक्ट उसने नेगेटिव किया तो हम उसे नेगेटिव कह देंगे। जी, मतलब हम ये चेक नहीं करेंगे कि एक्चुअली प्रेडिक्टेड था और उसके अकॉर्डिंग। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रू फॉल्स आता साइन होगा ना हमारे पास। जी 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 जी, बस ठीक। ट्रू फॉल्स का काम है ये बताना कि आंसर सही है कि गलत है, और पॉजिटिव नेगेटिव का ये काम है बताना कि आंसर हमारा जीरो से बड़ा है कि छोटा है, मतलब कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो है कि वन है। दो ओके पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। जी, आप वो पूछ रहे थे, अगर ये देखिएगा कि पॉजिटिव से क्या मुराद है, मतलब कि आंसर हमारे पास अगर आ जाता है, मतलब कि पॉजिटिव वन आंसर देता है हमें मॉडल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि उसने प्रिडिक्शन हमारे पास पॉजिटिव वन दी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जो थी, एक्चुअल वैल्यू जो वाई एक्चुअल था हमारे पास, वो था नेगेटिव वन। ठीक है, वो हमारे पास क्या था, नेगेटिव वन। ओके, उसने दिया हमें पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअल क्या था, नेगेटिव वन। हमें आंसर क्या आया है, मतलब हमारा आंसर क्या है, आंसर तो हमारा पॉजिटिव वन आया है, तो हमने साथ लगा दिया ये पॉजिटिव, आंसर हमारा आया पॉजिटिव में ही है। अब जो आंसर आ गया, हमने आंसर के साथ डील करना, हमें एक्चुअल डाटा सेट से काम ही कोई नहीं है, सिवाय इस चीज के कि हमने उसके साथ कंपेयर करना है कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया। अब आंसर आया तो पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव कर दिया। अब आंसर सही लेकिन आया या गलत एक्यूरेसी आया। तो उसी बेस पे फाइंड होगी ना, एक्चुअल के साथ कंपेयर करके। जी जी, कि वो आंसर सही है कि नहीं है। आंसर हमारे पास सही नहीं है तो हमने साथ फॉल्स लगा दिए, लेकिन आया तो पॉजिटिव में ही है ना हमारे पास। ये एक दो अलग अलग चीज, मतलब कि फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स देखना आपने कि एक्चुअल के साथ कंपेयर करके, और जो पी एंड एन असाइन करना वो प्रिडिक्टेड के अकॉर्डिंगली सिर्फ, कि प्रिडिक्टेड उसने पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया है, बस। ठीक है सर, हम यानी दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं ना। जी, ओके। यहाँ तक आई थिंक सो आपका क्लियर होगा ये। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा अगर हम दोनों को मतलब कंसीडर करते हैं? किन दोनों को? मतलब हम एक्चुअल प्रिडिक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं और सिंपली जो प्रिडिक्टेड है मतलब टी पी लिख रहे हैं ना हम एक्चुअली में, पहले हम टी लिखते थे ओनली। नो नो,
कल भी हमने ऐसे किया नहीं, था लास्ट ट्री। लास्ट लास्ट हमने जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था उसमें हमने ट्रू फॉल्स ही कंसीडर किए थे ना, सिंपल। लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स कंसीडर किए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैम उसके में भी साथ हमने पॉजिटिव नेगेटिव पे किया था। आई थिंक ओके, मैंने थ्री ठीक। दिया नहीं किए थे, आई थिंक सो। नहीं किया ठीक है था, सर, पॉजिटिव भी किया था। फिर मुझे हो रहा है। नहीं मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ साइन करने होते हैं साथ, मतलब कि ये दोनों साथ ही चलेंगे, ये लेटर सेपरेट नहीं हो सकते। वो ये लेकिन ना मल्टीपल के केस में पॉजिटिव। थोड़ा सा मसला आएगा। मल्टीपल के दो अप्रोचेज हैं। मल्टीपल पर जब हम जाएंगे ना, आज ही जात के देखते हैं, उसमें ठीक है थोड़ा सा सर, चेंज होगा। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। अब सिंपल, अब मैं कहता हूँ कि अब सिर्फ इसको एक्यूरेसी के फॉर्मूला में आपको ना फाइंड करके दिखाता हूँ। अब हमने सिंपल अज्यूम करना है, अब ये चीज अज्यूम करनी है कि हमारे पास जो डाटा सेट है ना वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है। हमारे पास जो टीपी की टोटल वैल्यू आई है ना, मतलब टोटल टीपी ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं, वो हमारे पास टोटल वैल्यू 30 है, 30 है। टोटल ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 3 है, 30 आए। अब ट्रू पॉजिटिव ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि उसने मतलब कि प्रेडिक्ट सही किया, 30 है, 30 उसने सही प्रेडिक्ट कर दी है। ओके, ट्रू पॉजिटिव, ये बाइनरी के केस में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसको आपने मल्टीपल पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। ट्रू पॉजिटिव, अब हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो फॉल्स नेगेटिव आंसर आया, फॉल्स में नेगेटिव आंसर आया, वो हमारे पास थे टोटल वैल्यूज, आंसर जो हमारे पास डाटा सेट में से आया वो था 10। ओके, वो हमारे पास आया था 10। अब हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, जो फॉल्स पॉजिटिव है उसकी टोटल वैल्यूज हमारे पास आती हैं, मिसाल के तौर पर 30 आ जाता है। ये भी फॉल्स नेगेटिव भी हमारे पास 30 हम ले लेते हैं। अच्छा, मैं लैपटॉप से थोड़ा मुश्किल होता है टाइप करने में, इसलिए लफ्ज आगे पीछे हो रहे हैं। एंड हमारे पास ट्रू नेगेटिव जोन से वो आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ना आगे टोटल 930 वैल्यूज या डाटा सेट हमारा मोस्टली ग्रे से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज होते हैं या ट्रू नेगेटिव की एक्यूरेसी में, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, लेट्स सी। ये मिसाल के तौर पर हमने फाइंड करनी है एक्यूरेसी। कल मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था एक्यूरेसी फाइंड करने का, याद है आप में से किसी को? टीपी प्लस था। हाँ जी, एग्जैक्ट। सपोज भी यहाँ से लेती हूँ, एफ पी प्लस टी एन कुछ इस तरह से था, फिर उसके बाद टीएन नीचे मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू प्लस ट्रू नेगेटिव नेगेटिव, ओवर दैट्स गुड, ट्रू पॉजिटिव ओवर। ओवर एन। एन एन। ओवर था हमारे पास। अब ये चीज, ये थोड़ी सी मुझसे करने में, इसलिए मैंने आज एग्जाम्पल सारी इसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब जो नीचे एन है हमारे पास, जो टोटल वैल्यूज आनी है, अब वो क्या आएगा हमारे पास, वो ये चारों वैल्यूज आएंगी। मतलब कि पहले मैंने कहा था, लेकिन बाद में मैंने कहा था कि नहीं, वो हमने सिर्फ जो वैल्यूज ली हैं उनकी, लेकिन जी जी एक्यूरेसी जी। आपने जब करना है ना तो ये चारों वैल्यूज आएंगी जो हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद है। ओके, सर आपने कल मतलब कुछ कि अब और बताया था मैंने। हमारे पास जो नीचे आएगा वो आएगा हमारे पास टीपी। जी मैं अभी वही कह रहा था कि कल मुझसे बाय मिस्टेक वो पहले मैंने कहा था कि सारी आनी, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते मैंने कहा कह दिया था कि वो नहीं, आपने सिर्फ ये लेनी है, दो वैल्यूज जो हमने ली है। तो वो मैं आज उसकी ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव हमने इसमें प्लस करना है, फॉल्स पॉजिटिव। आप में से कोई इनकी कैलकुलेशन अभी कर सकते हैं वैसे जुबान, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। एंड देन ट्रू नेगेटिव, मतलब कि चारों वैल्यूज हमने ले लेनी है नीचे की तरफ। टोटल प्रिडिक्शंस जो हमारे पास है, नंबर्स ऑफ प्रिडिक्शंस टोटल 4 है ना, तो हमने ये चारों वैल्यूज नीचे की तरफ ले लेनी। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव एंड देन ओवरऑल जितनी वैल्यूज आएंगी वो। अब इसका आंसर आपको सम करके बता सकता है, सर नाइन चलिए मैं सिक्सटी खुद कर ऊपर लेता वाले हूँ क्या है? वैसे आसानी के लिए, एक दफा पता जी 960 ऊपर वाले का हो गया। और नीचे 1000 हो जाएगा। तो 0.96 हाँ, एग्जैक्टली, 0.96 हमारे पास आंसर आएगा। एक्यूरेसी हमारे पास क्या है, नाइन 96। 0.96। दैट्स गुड सर। यस, अब मतलब कि 96% की एक्यूरेसी को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमने एक्यूरेसी का ना 0.96 को 100 से मल्टीप्लाई करके ना परसेंटेज में 0.96% हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है।
मतलब 96% एक्यूरेसी आएगी इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हमने ये फॉर्मूला यूज करते हुए ना इसकी एक्यूरेसी फाइंड की है। मतलब कि एक्यूरेसी जो फाइंड कर रहा है ना पीछे मॉडल, उसके लिए तो हमने सिंपल उसकी कमांड लगा देंगे एक्यूरेसी स्कोर, सर लेकिन जी सर प्लीज दोबारा ये बताइएगा फॉर्मूला कैसे किया है। फॉर्मूला में ना एक्यूरेसी फाइंड करने का फॉर्मूला कि हमने ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव की वैल्यूज को ना आपस में ऐड करके ना उनको सर डिवाइड मैंने करना है डाटा जी सेट में मौजूद जितनी वैल्यूज है ना सबसे। ये ठीक ठीक ठीक। ओके। मतलब कि जो हमारे पास टी टोटल उनके अकॉर्डिंगली हमने सिंपल उसका क्या कहते हैं कि जो आंसर आएगा 90 30 130 और 930 उन सबको ऐड कर देना नीचे की तरफ, और सिर्फ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव को ऐड करना ऊपर। अब जो मैंने कहा था कि ट्रू पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ये। मतलब कि अगर 930 में 30 ऐड कर लें या 30 में 930 ऐड कर लें या 500 में आप उतने ऐड कर लें आगे के 460, आंसर तो हमारे पास सेम ही रहेगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूर दूर तक का। मतलब कि अगर टोटल पॉजिटिव ज्यादा होते हैं या ट्रू नेगेटिव उतने कम हो जाएंगे, अगर जितने ट्रू पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं। डाटा सेट अगर 1000 का लिया है तो ये एक जनरल सी बात है कि अगर ट्रू पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं ट्रू नेगेटिव उतने कम हो जाएंगे हम। ये क्लियर है आपको? तो आगे मूव ऑन करते हैं। क्या कोई क्वेश्चन है इसमें? सर अभी जो आपने बात की है कि फर्क नहीं पड़ता, इसको थोड़ा रिपीट कीजिएगा। एक कौन सी वाली बात? कि ट्रू पॉजिटिव ज्यादा हो जाए या ट्रू नेगेटिव ज्यादा हो जाए। असल में अगर ये चीज देखिए, अगर हमारे पास डाटा सेट में ना टोटल 1000 वैल्यूज हैं, तो जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव होगा ना ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव काम कर रहे होंगे। मतलब कि उसने सही प्रिडिक्शन टोटल 960 प्रिडिक्शन सही दी है हमारे पास, ट्रू में दी है। अब 960 हमारे पास वैल्यू है ना, इसको आपने डिवाइड करना दो हिस्सों में, ट्रू पॉजिटिव में एंड ट्रू नेगेटिव में। मतलब कि सही वाली पॉजिटिव वाली प्रिडिक्शन कितनी है सही में, और नेगेटिव वाली प्रिडिक्शन कितनी है जो उसने ट्रू दी है। तो मतलब अगर इसको 960 के बजाय मैं समझाने के लिए 500 कर लेता हूँ कि हमारे पास 500 प्रिडिक्शन सही आई हैं, तो अब आप ट्रू पॉजिटिव 250 कर दें, ट्रू नेगेटिव 250 कर दें, आंसर 5 रहना है। ट्रू पॉजिटिव 300 करेंगे तो ट्रू नेगेटिव ऑटोमेटिकली 200 हो जाएंगी। आंसर हमारे पास 5 ही रहेगा, इन दोनों का सम करके 500 ही रहेगा। मैं ये कह रहा था कि मतलब कि ट्रू पॉजिटिव ओके। और ट्रू नेगेटिव की वैल्यू एक दूसरे के पैरेलल वो इनवर्सली चलती हैं। ट्रू पॉजिटिव जितना इंक्रीज होगा ट्रू नेगेटिव उतना डिक्रीज होगा, और आंसर इनका टोटल सम सेम रहेगा। तो एक्यूरेसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे कि एप्पल ज्यादा प्रिडिक्ट हुए हैं कि ग्रेप्स ज्यादा प्रिडिक्ट हुए हैं। मतलब कि इस केस में ओवरऑल सिस्टम 930 की उसने एक्यूरेसी प्रिडिक्शंस सेम दी हैं रहेगी। एप्पल की। जी, ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी सेम रहेगी। अब देखेंगे, अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारे पास डाटा सेट है ना टीपी एंड एफएन, मतलब कि एप्पल हमारे पास कितना है। एप्पल की वैल्यू हमारे पास टीपी एंड एफपी जो सी है ना टोटल 30 मिला के 60 बनता है। मतलब कि 940 हमारे पास ग्रेप्स का डाटा सेट था और 60 डाटा सेट सिर्फ एप्पल का था। सिर्फ 60 एप्पल थे और 900 जो 940 थे वो ग्रेप्स थे। लेकिन जब हम्म। दोनों को मतलब कि ओवरऑल सम करना है ना, मतलब कि इसका इसके ट्रू पॉजिटिव फॉल्स ट्रू नेगेटिव का, तो 96 की एक्यूरेसी आई है हमारे पास। इससे मुराद है कि आपके ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलरली इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि आपके पास जो डाटा सेट है वो अनऑर्डरली डिवाइड हुआ है, एप्पल ज्यादा है ग्रेप्स ज्यादा है। आप दोनों आपका जो सम है वो सेम रहेगा। मतलब कि जितने आपके ट्रू पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे उतना ट्रू नेगेटिव आपका डिक्रीज करेगा, आपका आंसर सेम रहेगा। पर सर मल्टी वाले में केस में तो इसमें फर्क पड़ेगा ना कि आपका डाटा किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। मल्टी के केस में थोड़ा और आ जाता है, मल्टी का अपना ही मजा है। ओके। मल्टी में जाके ना वो थोड़ी सी आप उधर फिर कंफ्यूजन होगी, थोड़े से कंसेप्ट चेंज होंगे बस, बाकी क्लियर। सर और कोई यहाँ मसला थोड़ा सा नहीं है। मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मेरी एक्यूरेसी आ गई 96% ओवरऑल। मॉडल की अगर एक्यूरेसी है। जी सर, अगर मॉडल की मुझे निकालनी हो कि मेरे ट्रू मतलब एप्पल की एक्यूरेसी कितनी है तो वो कैसे निकलेगी। उसकी प्रिसीजन निकलती है। अच्छा। आपको मैंने कल जो बताया था। एक्यूरेसी होती है वो ओवरऑल मॉडल की होती है, और जो किसी एक इंडिविजुअल की लेनी होती है वो हमने पर्सियन के थ्रू लेनी होती है। जी जी, मैंने आपको कल बताया था, ये दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करनी। एक्यूरेसी हमारे पास होती है मॉडल की। मॉडल के पास इस टाइम दो चीजें हैं, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। एक्यूरेसी हमने फाइंड करनी है मॉडल की।
और प्रिसीजन होती है उस वैल्यूज की कि अगर ये देखे प्रिडिक्ट इसने एप्पल किया है और एप्पल ही था, ट्रू हमारे पास कंडीशन हुई है। अब ये ट्रू मतलब हुई तो है, लेकिन कितना प्रिसाइज ट्रू किया है इसने, मतलब ये जो ये डिफरेंस चीज आप कितना बता है? दो। लेट मी क्लियर वन थिंग। डिफरेंस कितना है? जी जी, अब ये चीज देखेगा कि जब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है ना, उसने एप्पल प्रिडिक्ट करना है। आपको बज़ाहिर तो नजर आ रहा होता है कि एक जीरो है और एक वन है। एक जीरो एक वन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत चीज है कि आप ये सोचें कि एप्पल जीरो पे पड़ा हुआ है, वो वन पे है। जीरो प्रिडिक्ट करेगा तो एप्पल हो जाएगा, वन प्रिडिक्ट करेगा तो ग्रेप्स हो जाएगा। या अल्टरनेटिवली हमारे पास रेंजेस डिफाइन होती हैं, हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट कभी असाइन नहीं कर सकते मॉडल को कि एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे आपने डिफाइन करना है। मतलब कि जीरो से लेके 0.5 के बीच अगर कोई भी वैल्यू आती है, 0 से लेके 0.5 के बीच, तो वो उसे जीरो कंसीडर करते हुए प्रिडिक्शन दे देगा एप्पल की। बाइनरी क्लासिफिकेशन इस तरह वर्क करती है। 0 से 0.5 ये हमारी रेंज है, इस रेंज के अंदर जो डाटा आएगा वो, अब 0.5 से लेके वन तक जो आएगा वो हमारे पास ग्रेप्स में चला जाएगा। फिर अब ये उसने ना हमारे पास ये इसने कर दिया है जीरो। अब 0.5 से 0.1 तक जो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और मैं बना ही देता हूँ। तो असल में व्हाइट बोर्ड की स्पेस कम थी तो साइड पे जा नहीं रहा। 0.5 से 0.1 उसने रेंज, हमारे पास जो बाइनरी क्लासिफिकेशन वर्क करता है रेंजेस पे वर्क करता है, वैल्यूज पे एग्जैक्ट वर्क नहीं करता। 0 से 0.5 के बीच हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है ना, तो वो हमारे पास प्रिडिक्शन देगी एप्पल के लिए, फिर एप्पल के पास चला जाएगा। अब 0.5 से 0.1 पे बीच आती है तो फिर ग्रेप्स के पास जाएगा। अब मॉडल की एक्यूरेसी तो आगे 96, लेकिन अगर उसने ये 0 से 0.5 की रेंज के बीच में 0.1 दिया है, वो लेगा तो एप्पल में ही, मतलब कि प्रेडिक्ट कर देगा ठीक है आपके पास एप्पल आ गया। लेकिन 0.1 और 0.5 की रेंज का फर्क देखिए। 0 से 5 की रेंज में कितना प्रिसाइज आंसर आया आपके पास, मतलब कि जितना क्लोज टू जीरो होगा उतना प्रिसाइज होगा, जितना क्लोज टू 0.5 होगा उतने प्रिसीजन आपकी कम होगी। इसी तरह 0.5 से जितना क्लोज होगा उतना आपका आंसर प्रिसाइज होगा, उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। और जितना 0.1 के जाके सॉरी सॉरी 0.5 के क्लोज जितना आपका आंसर होगा वो आपके पास होगी कि कम प्रिसीजन होगी। जितना क्लोज टू 0.1 होगा आपकी प्रिसीजन ज्यादा होगी। असल में रेंजेस में वर्क करता है हमारे पास मॉडल, मॉडल एग्जैक्ट वैल्यूज पे वर्क नहीं करता। ठीक है सर। लगी आप लोगों को समझ? जी जी, मतलब हमारे पास बैकएंड पे एक पूरी रेंज डिफाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमने पर्सियन भी काउंट करनी होती है तो वो रेंज में काउंट करनी होती है ना, तो उससे फिर एग्जैक्टली पर्सियन पर्सियन भी एक्यूरेटली हमारे पास काउंट हो जाती है, और एक्यूरेसी भी मेरे ख्याल में इससे ज्यादा एफिशिएंट मैयर होती होगी। जी। क्योंकि अब अगर ये हम देखिए एग्जैक्ट कि रेंज कर लें तो वो एग्जैक्ट रेंज पे तो बहुत कम नंबर जो है वो कंप्लीट होते हैं ना, पूरे उतरते हैं। जैसे एग्जैक्टली जीरो या एग्जैक्टली वन, तो वो मतलब 1000 में हाँ। से कुछ 10-15 ही आएंगे फिर इस तरह। यस सर। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मतलब कि उसने हमारे पास प्रिडिक्शन तो सारी सही दे दी, मतलब अगर गलत नहीं देता नहीं इस केस में दिया, अगर नहीं भी देता ना गलत, तो आपकी एक्यूरेसी 97 के राउंड अबाउट रहती है। क्योंकि ये रेंजेस के बीच में फर्क बहुत आ जाता है। अगर 0.5 की रेंजेस में 20 हट्टे आ गए तो वो मीन्स के एरर में चले अच्छा, जाएंगे हमारे पास। जनरली मैं वो ना जीरो आपसे कंसीडर होंगे जनरली ना वन कंसीडर। थोड़ा कन्फियर मैट्रिक्स से हटके पूछूं तो अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा सेट है, उसमें जी वो हमारे पास टेक्सचुअल डाटा सेट है, कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, जी तो अगर हमसे कहा जाए कि जी ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि दिस इज अ एप्पल, इस ये बताएं कि ये कितने परसेंट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है हमारे मॉडल ने, तो मैं ऐसे क्या कहूंगी कि ये एक्यूरेसी में नहीं आएगा, ये प्रिसिजन में आएगा। ओवरऑल जब आपने पूरे डेटा सेट की बात करनी है ना, अगर आपके डेटा सेट में चीज ही एक है सिर्फ, आपके पास वैल्यू ही एक है, दिस इज एन एप्पल, तो आपके पास वो हम्म। मॉडल की एक्यूरेसी होगी। मॉडल की एक्यूरेसी नहीं, और मेरे पास प्रिसीजन आपके बहुत पास सारी सेम चीजें होगी। हैं सर। मतलब एक मॉडल बहुत बहुत बड़ा डाटा सेट है हमारे पास, वो जब हम उसमें मॉडल अप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल बता देगा कि जी इस मॉडल ने वो टेस्ट और ट्रेन को अलग करके, और वो हमारे पास सारा ओवरऑल एक्यूरेसी दे देगा। अब जी अगर उसमें से हमें स्पेसिफिकली किसी एक चीज, एक क्वेश्चन को या एक पैराग्राफ को, जो भी हमारे पास टेक्सचुअल डाटा आ रहा है, उसमें से किसी स्पेसिफिक एक को मेजर करना हो, वो उसकी होगी प्रिसीजन, वो एग्जैक्टली 100% उसकी प्रिसीजन होगी ये। वो जब एक्यूरेसी आपने में नहीं बताएगा। एक्यूरेसी, आप मैंने ये पहले कहा कि एक्यूरेसी उसने मॉडल की बतानी है, वैल्यूज की एक्यूरेसी नहीं होती, वैल्यूज की प्रिसीजन होती है। प्रिसीजन का आप एक्यूरेसी से कंफ्यूज ना करें, मतलब कि जी सर, वो एक्यूरेसी मुझे मॉडल की क्लियर है, होगी, बस मैं आपसे प्रिसीजन उस ये वैल्यू की पूछना चाह होगी। रही हूँ कि जैसे टेक्सचुअल डाटा होते हैं हमारे पास, जी उसमें भी प्रिसिजन और एक्यूरेसी ही आती है हमारे पास।
इसी तरह जी ही। एग्जैक्टली। ओवरऑल मशीन लर्निंग में आपको प्रिसीजन एक्यूरेसी आएगी। ये डिपेंड नहीं करता आप पिक्चर्स दे के भी ना उसे, अगर पिक्चर देते हैं और उसके थ्रू भी वो आपको डाटा बना के देता है, आपकी पिक्चर को रीड करते हुए आपको टेक्सचुअल डाटा बना के देता है, उसकी भी हम्म, एक्यूरेसी होती है मॉडल की, और उसकी भी प्रिसीजन होती है कि कितना प्रिसाइज इसने पिक्चर को रीड की है। ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट। ओके नो प्रॉब्लम। सर एक सेकेंड सर। जी अच्छा, अब ये है कि हम जो एक्यूरेसी है वो हम लेते हैं कि मॉडल ने कितना प्रिडिक्ट किया, वेदर मतलब कितनी एक्यूरेसी आई है उसके प्रिडिक्शन पे, ठीक है। देखो प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जो एक्यूरेसी आई है उसमें कितना डिफरेंस है, वो जो वैल्यूज हमें दे रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो प्रिसीजन उन वैल्यूज पे होती है। और जो मॉडल प्रिडिक्ट करता है उस पे मतलब जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उस पे एक्यूरेसी ऐसे ही है। ओके रिपीट लेट करो। मी सी। ओके ओके, मैं एक चीज आपको ना एक जनरल एग्जांपल देके ना ये चीज समझाता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है। मिसाल के तौर पर ना एक आदमी की नजर कम है, मतलब कि 6x6 की नहीं है, 5x6 की उसकी नजर है, ठीक है। अब उसकी एक लिमिटेशन आ गई है कि वो जो उनसे ना 5 से ऊपर वाली चीजें हैं वो उसको धुंधली नजर आएंगी, मतलब कि उसकी जो रेजोल्यूशन है ना वो 5 है। ये आपको नजर का तो कंसेप्ट है, आई थिंक तो सबको क्लियर पता होगा कि 6x6 आइज का मतलब आई साइट है कि आपकी रेजोल्यूशन बिल्कुल 100% है। अब उसकी रेजोल्यूशन 5/6 है। अब देखें कि 5 की रेंज से ऊपर वाली जो चीजें हैं ना वो उसे धुंधली सी नजर आएंगी, ठीक है। आ गई धुंधली नजर, मान लिया हमने, मतलब कि उसको 5 तक तो क्लियर नजर आ रहा है, 5 तक तो कम से कम वो सही बताएगा ना कि क्या आंसर आता है। अब कोई चीज मतलब कि यस दूर पड़ी हुई है हमारे पास, मतलब कि दूर है कि टोटल ओवरऑल 5 की रेंज में पड़ी है, एक चीज 5 की रेंज पे जाके मतलब कि 5 की रेंज में भी नहीं नहीं नहीं, अगर आज 5 की रेंज से ऊपर है हमारे पास, 5 और 6 में है रेजोल्यूशन उसकी आई के ना, जो चीज वो देख रहा है उसकी रेंज से थोड़ी सी बाहर है, आई तो उसको धुंधली नजर, ठीक है। उसको धुंधली नजर आ गई, अब उसने बताना है कि वो क्या लिखा हुआ है बोर्ड में ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसने खुद से बताना है क्या है। अब आपको तो पता है कि उसका जो है ना 5 से ऊपर एरर देगा ही देगा, मतलब 80 से ऊपर, मतलब कि 5 से ऊपर जैसे हम जाएंगे ना, तो वो जो अपने जो आंसर देगा उसमें गलती है क्योंकि उसे धुंधला नजर आ रहा है, वो सही से देख नहीं सकता। अब उसने आंसर दिया उसमें से 5-6 लफ्ज सही कह दिए, उसने 2-3 गलत कह दिए। अब वो जो जो उसने लफ्ज कहे हैं वो उसकी प्रिसीजन होगी, लेकिन जो हमें पहले से ही पता है कि उसकी नजर 5 या 6 में से, ये हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी होगी। गॉट इट नाउ, थैंक यू सर। लगी आप लोगों को? यस, थैंक यू। एक्यूरेसी आपने डिफाइन करनी है मॉडल की 80%, अगर मॉडल की 96% एक्यूरेसी आ रही है ना, मतलब कि 4% का मॉडल हमें एरर देगा ही देगा, कोई भी प्रिडिक्शन ले लें आप, पॉजिटिव में 4 या नेगेटिव में, मतलब कि +4 या -4 की आपके पास लिमिटेशंस होगी। अब मैं ये आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, मतलब कि 96% एक्यूरेसी है ना आपकी, 94 में से 4 माइनस करें तो 92 आ जाता है हमारे पास। ठीक है सर। वो जो हमें पता था कि इसकी आई साइड जो है वो 5-6 की है, तो वो हमारे और ये हमें इतने परसेंट वो देगा, वो हमारे पास एक्यूरेसी थी मॉडल की। और जो जी हमने उससे क्वेश्चनिंग करके पूछी और उसके बाद उसने हमें कुछ के आंसर दिए रॉन्ग और कुछ के राइट, वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी प्रेसिजन थी। जी जी, वो प्रिसीजन थी, उसने आउटपुट दिया ना हमें, वो हमें हमने फिर पता करना है कितना प्रिसाइज है कितना नहीं। अब मॉडल के वो केस में प्रेसिजन 96। इसलिए थी ना क्योंकि हम उस स्पेसिफिक पर्सन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। जी जी, पर्सन इटसेल्फ हमने एक पूरा डेटा सेट या एक मॉडल लिया है, उसके से हमने फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछा कि वो पढ़ के बताओ क्या चीज है, वो प्रिडिक्शन, फिर हमने वो प्रिडिक्शन देखी कितनी प्रिसाइज है। ओके सर। मीन्स अब जो 96। आंसर आया हमने फिर उस आंसर को वेरीफाई किया कि वो हमारा कितना एक्यूरेट है। जी, मतलब कि हमारे पास 96% की एक्यूरेसी है ना मॉडल की। अब ये चीज देखें, मतलब कि हमने जो भी वैल्यू मॉडल प्रिडिक्ट करेगा ना, उस 92 से 100 की एक्यूरेसी की रेंज में आएगा वो, मतलब कि इतना एरर मॉडल में रहेगा ही रहेगा। 4% का मीन्स कि एरर मॉडल में है, 100% एक्यूरेसी है ही नहीं उसकी। 96% एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप -4 में करके 92 की रेंज से लेके 100 के बीच बीच आंसर जो सा है ना वो सही प्रिडिक्ट करेगा। मतलब कि अगर आप उसको 100 डाटा सेट देते हैं ना, तो उनमें से 92, 93 या 94 वो आंसर सही प्रिडिक्ट करेगा और ऊपर वाले गलत प्रिडिक्ट करेगा। ये मॉडल की एक्यूरेसी है। अब जो एक वैल्यू एग्जैक्ट आपने दी है, जो दी है ना वैल्यू, वो इस रेंज के अंदर अंदर आके आपको एक आंसर देगी, और वो आंसर जो देगी, मतलब कि आंसर हमारे पास इसका आया था, कोई भी आंसर आ जाता है हमारे पास, आंसर आता है, वो आंसर कितना प्रिसाइज है।
अब आंसर आया हमारे पास 0.2। अब हमने देखा कि जीरो के कितना करीब है वो आंसर, उसने कितनी एक्यूरेट प्रिसीजन दी है हमें। 0 से करीब होगा तो एक्यूरेट होगा, 0 से जितना दूर जाता जाएगा जाएगा तो वो उसमें उतना ही मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसे ही है। उतनी प्रिसीजन आपके ना दो केस में प्रिसीजन रेंजेस में देखना है। 0 से 0.5 की रेंज है ना, ये जो प्रिसीजन अगर ये एप्पल के लिए है, मतलब एप्पल उसने प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है, आपके पास एप्पल प्रिडिक्शन आ गई हमने मान लिया। अब प्रिडिक्शन ने जो उसने वैल्यू दिया उसकी जो प्रिसीजन क्या है, मतलब उसकी अगर मतलब कि वो जो प्रिडिक्शन है वो 0 से 0.5 की रेंज में आती है, 0.2 की आ जाती है, 0.3 की आ जाती है, इस रेंज में आती है, आंसर हमारे पास आता है। तो वो हमने देखना है कि जीरो के कितना करीब है, जीरो के जितना करीब होगा उतना हमारे पास आंसर उसका प्रिसाइज होगा, और जीरो से जितना दूर होता जाएगा वो आंसर उतना हमारे पास लेस प्रिसाइज होगा। लेकिन ग्रेव्स के केस में जितना 1 के करीब होगा उतना आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा, और जितना 0.5 के करीब होगा उतना आंसर कम प्रिसाइज होगा हमारे पास। यस सर। आई थिंक सो ये क्लियर होगा आपको। अब आगे जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं, टाइम थोड़ा हमारे यस पास सर। कम यस है। सर। ये सर, थैंक यू, क्लियर है। ओके अब सिंपल हम ना प्रिसीजन ही निकाल लेते हैं कि प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके 2 दिन हो गए इस पे लगे हुए। सर F2 स्कोर के और मैंने बारे में आज सोचा था बताइएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आपको कराऊंगा सारा, वैसे वो मेमोरी था आपने वीक 5 के लेक्चर अगर लिया होगा ना, तो वो मैं आपको अगेन करवाने का सोच रहा हूँ। वो मैंने सोचा अगर अगर नेक्स्ट वीक आप लेक्चर अटेंड करती हैं तो वो उसमें काफी मजा आएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने वाली ना, लॉजिस्टिक सर रिग्रेशन की फाइंड की मैथ। सर F2 स्कोर के बारे में भी थोड़ा सा ना गाइड कीजिएगा, ओवरव्यू दे दें। एफ स्कोर का, ओके 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 दैट्स श्योर। मैं जाते जाते आप मुझे लाजमी याद करवाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ उसका भी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके अब थोड़ा सा और कंफ्यूज होना है आप लोगों ने बस अब ये देखना कि हम प्रिसीजन निकालने लगे हैं, ठीक है। अब प्रिसीजन का भी ना एक मसला है छोटा सा। मसला पता क्या है, पॉजिटिव के लिए प्रिसीजन अलग होती है और नेगेटिव के लिए अलग होती है। यस सर, ऐसे ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि एप्पल की अलग होगी और ग्रेप्स की अलग होगी। एप्पल पॉजिटिव में लिया है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, और ग्रेप्स नेगेटिव में लिया है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा हमारे पास। बस ये एक छोटा सा मसला आ रहा है। कुछ बता सकता है क्यों लगेगा? क्योंकि सर प्रेसिजन जो होती है ना वो इंडिविजुअल की फाइंड होती है, हम उसे ओवरऑल मॉडल की नहीं फाइंड करते हैं। मतलब हमारे पास जितना भी डाटा सेट होगा उस डाटा सेट में जितनी कैटेगरीज हैं हम हर कैटेगरी की प्रेसिजन अलग अलग फाइंड करेंगे। सही। मतलब इस केस में हमारे पास दो का डाटा सेट है, एप्पल का और ग्रेप का, तो एप्पल की अलग फाइंड होगी और ग्रेप की अलग फाइंड होगी। ओके और दैट्स गुड। मेरे ख्याल में सर फॉर्मूले में ना टी पी ऊपर आ जाएगा और बाकी नीचे वाला सेम रहेगा। आई थिंक सो सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इट्स ना माय ना, गेस। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पड़ेगा फर्क ओके। क्लास में पड़ेगा। अब ओके। देखते हैं, ठीक है। हमने प्रिसीजन निकालनी, लेकिन मसला ये है कि जो पॉजिटिव वैल्यू की प्रिसीजन होती है ना उसको हम कहते हैं प्रिसीजन, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू की होती है ना, जो ग्रेप्स नेगेटिव है, इसकी जब हमने प्रिसीजन निकालनी वो प्रिसीजन नहीं होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी उसकी सेंसिटिविटी या रिकॉल। अब ये सेंसिटिविटी और रिकॉल क्या होता है, अब ये प्रिसीजन के बाद हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसीजन देखते हैं। लेकिन आपने ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि प्रिसीजन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज की निकलेगी। कोई कंफ्यूजन है सर, इसमें? सर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि पॉजिटिव वैल्यू तो इस केस में हमने एप्पल को कह दिया ना, एप्पल को कह दिया। अब अगर मैं ग्रेप को कह दूं। पॉजिटिव, अब आगे वाली बात सुनिएगा मेरी, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। अब आपने ये तो देख लिया कि पॉजिटिव के लिए प्रिसीजन हम वर्ड यूज करेंगे, हमें पता चल गया कि ये वैल्यू हमें, अब ये कैसे पता चलेगा कि हम जो फाइंड किया है वो प्रिसीजन है कि एक्यूरेसी है? हमें नहीं पता एप्पल पॉजिटिव में लिया मॉडल ने कि ग्रेप्स पॉजिटिव में लिया है, हमें तो यस पता ही सर। नहीं कुछ। ये तो हमने सपोज किया ना यहाँ पे कि एप्पल पॉजिटिव है ग्रेप्स नेगेटिव है, मॉडल ग्रेप्स पॉजिटिव में ले ले एप्पल नेगेटिव में ले ले। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिसीजन हमने जो निकाली है ये प्रिसीजन है कि हमारे पास सेंसिटिविटी है उसकी? मसला आ सकता है ना यहाँ। यस सर। लेकिन जो साइड वाले दो वैल्यूज है ना डायगोनल में, ये वाला डायगोनल, ये भी किसी काम के लिए हमने रखी हुई है। असल में हमने वैल्यूज को प्रिसाइज कहते हैं, हमने तब उसको प्रिसीजन कहना है कि हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव होगा ना, अगर वो वैल्यूज हायर होंगी फॉल्स नेगेटिव से। फॉल्स पॉजिटिव हायर देन फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव अगर हायर है फॉल्स नेगेटिव से तो हम उसे प्रेसिजन बोलेंगे।
प्रिसाइज होगा, वो हमारे पास निकलेगी प्रिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन आपने ये चीज देख लें कि अब हम प्रिसीजन को डील कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू ना ज्यादा होगी नेगेटिव से, बस ये एक चीज आपने बिठा लें, वो भी है डायगोनल वाली साइड पे। ओके, अब हमने निकालनी प्रिसीजन, सिंपली आपने फॉर्मूला देखना है, मतलब आसान है। हमने सिर्फ पॉजिटिव जो प्रिसीजन होती है ना, वो हमारे पास होगी पॉजिटिव वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए सिंपल पॉजिटिव, इसमें हमारे पास नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं आएगा। तो हमारे पास पॉजिटिव दो ही चीजें हैं, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव है, इसके अलावा हमारे पास वैल्यू कोई नहीं है। ट्रू पॉजिटिव आ गया हमारे पास ये ऊपर, और नीचे आ जाना है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। एक्यूरेसी में क्या आता है, एक्यूरेसी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिए थे। अब इस चीज को उसके साथ कंपेयर करें, आपको ये बहुत बेहतरीन समझ आएगी इसकी, कि उसको इस चीज को उसके साथ कंपेयर करें एक्यूरेसी के साथ, कंपैरिजन से समझें। अभी एक्यूरेसी में क्या आता है, हमारे पास थी चार वैल्यूज, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमने ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ऊपर ले लिया, इस केस में हमने सिर्फ ट्रू को लिया, सिर्फ ट्रू पॉजिटिव ऊपर ले लिया। उस केस में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज नीचे ली थी, ट्रू की भी और फॉल्स की भी। इस केस में सिर्फ पॉजिटिव को डील कर रहे हैं तो सिर्फ दो वैल्यूज नीचे ले लें, ट्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस। एक्यूरेसी के फॉर्मूला से हमने ऊपर से नेगेटिव वाली वैल्यू निकाल दी और नीचे से भी नेगेटिव वाली वैल्यूज निकाल दी, बस। तो हमारे पास आ गया सर प्रेसिजन में। सर एक्यूरेसी में हमने नेगेटिव भी इंक्लूड की, जबकि जी प्रिसीजन में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं। जी, अब इसी चीज को अब एक्यूरेसी में से जो हमने नेगेटिव निकालनी है उसको सेपरेट करते हैं, हमने उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर ट्रू था, ऊपर हमारे पास अब फॉल्स आ जाएगा। अब मतलब कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर हमारे पास जो होगा ऊपर ट्रू ही रहेगा। अब मतलब कि जो सेंसिटिविटी और रिकॉल के केस में ना, हमारे पास जो नीचे वैल्यूज होंगी वो चेंज होंगी, हमारे पास ऊपर वाली चेंज नहीं होगी। ऊपर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगी, मतलब ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास ट्रू पॉजिटिव में ही आएगा। नीचे हमारे पास जो ऐड हो रहे होंगे ना, वो एक ट्रू पॉजिटिव होकर एक फॉल्स नेगेटिव होगा। ये जो हमने सेंसिटिविटी या रिकॉल निकालने की कोशिश करनी है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये हमारे पास आएगा सेंसिटिविटी या रिकॉल के लिए। ये सेंसिटिविटी या रिकॉल हमें किसकी प्रिडिक्शन प्रिसीजन बताएगा, नेगेटिव वैल्यू की। मतलब कि जब हमने जो हमारे पास मिसाल के तौर पर उसने एप्पल प्रिडिक्ट किया ना, तो वो हमारे पास उसकी जो प्रिसीजन होगी वो प्रिसीजन कहलाएगी। और जब ग्रेप्स प्रिडिक्ट किया उसकी जो प्रिसीजन होगी हमारे पास एक्यूरेसी कहलाएगी, क्योंकि हमने ग्रेप्स को नेगेटिव किया हुआ है। सिंपल ये चीज आप मेन कंसेप्ट ये याद रखें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रिडिक्शन एप्पल की है, एप्पल आंसर है ना, तो वो प्रिसीजन होगी हमारे पास, जो उसकी वो जो वैल्यू आएगी, कितना एक्यूरेट इसने प्रिडिक्ट किया ये वैल्यू। और अगर वो ग्रेप्स की प्रिडिक्शन दी है उसने हमें और वो कितनी एक्यूरेट आ रही है, वो हमारे पास सेंसिटिविटी या रिकॉल में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज ये कर रहा है कि हम किस बेस पे एप्पल को नो नो सिलेक्ट नो नो, करें सॉरी सॉरी, परसेंट मुझसे के। मिस्टेक होगी, मिस्टेक होगी। अरे ओके ओके, आपने बताया नहीं, ना ना, ये पॉजिटिव में नहीं वैल्यू लेनी है हमने, ये कि सही, वो ये आपको नेगेटिव लग नेगेटिव रहा को था डील कर रहे हैं ना, नेगेटिव में आएगी, वो नेगेटिव नेगेटिव में, को डील कर रहे हैं। प्रिसीजन वाली पॉजिटिव में होगी, और दूसरी हम जो वो नेगेटिव में लेंगे, तो वही मैं भी देख रही हूँ कि क्या मतलब वो नेगेटिव में वो भी ओके, नहीं नहीं, पॉजिटिव। ये चीज मैं समझाता हूँ आपने। अभी ये चीज, एक चीज देखिएगा, अभी बस आपने ये प्रिसीजन आपको समझ लगी ना, प्रिसीजन कैसे निकालते हैं, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू तो की निकालनी हमने, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है उसमें, सिर्फ वो आपने अभी और वो प्रिसीजन के लिए याद रखें। अभी प्रिसीजन असल में दो कैटेगराइज है, मैं जो आपको बता रहा था वो प्रिसीजन की कैटेगरी थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। प्रिसीजन भी दो तरह से निकाली जाती है हमारे पास, ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ किसका निकालते हैं। लेकिन अभी आपने याद क्या रखना है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास आएगी प्रिसीजन और नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगी स्पेसिफिसिटी। एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिसिटी को। एप्पल के लिए, मतलब कि एप्पल के लिए जो प्रिडिक्शन होगी वो हमारे पास जाएगी, ये क्या कहते हैं कि इसमें प्रेसिजन में। और ग्रेप्स के लिए जो हमारे पास हमने फाइंड करनी है ना इसकी, वो हमारे पास स्पेसिफिसिटी में जाएगी। अब हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे असाइन कर दिया है, ये वो बिल्डिंग तौर पर ना पहले से ही असाइन किया होता है, मतलब कि मॉडल खुद असाइन करता है इनको एक ना एक वैल्यू। आप ग्रेप्स को ऊपर ले जाए, एप्पल को नीचे ले आए, तो डेट्स वेल एंड गुड। सिंपल इसका नाम चेंज किया है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। मतलब कि अगर एप्पल नेगेटिव में होता हमारे पास, तो मतलब तो हमारे पास एफ पी, फिर भी यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फिर ये ग्रेप्स इधर आना, एफ इधर चला जाना था, ये अंदर वाली वैल्यू टोटल हमारे पास बॉक्स सेम ही रहना था, बॉक्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था। मतलब कि टी पी टी एफ एन नीचे आ जाना, एफ पी टी एन ऊपर चला जाना, बस एग्जैक्टली यही सही, काम होना था हमारे पास। स्पेसिफिटी का फॉर्मूला एफ पी होगा ऊपर। हाँ, अब ये आप मुझे लिखवाएं,
अब ये फॉर्मूला FP ना आपने मुझे लिखवाना है, ठीक है। हमने क्या निकाला, जो एक्यूरेसी में से ना हमने इतना हिस्सा निकाल लिया, पॉजिटिव वाला सारा ना साइड पे कर लिया। अब जो एक्यूरेसी में से ही हमारे पास नेगेटिव वाला बचा, ऊपर हमारे पास क्या था एक्यूरेसी में, ट्रू पॉजिटिव के साथ। FP फॉल्स नेगेटिव। ट्रू थी वैल्यू, ऊपर वाले दोनों वैल्यू हमने ट्रू में ली थी। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का नेगेटिव सम में किया था। ट्रू नेगेटिव। 930 और 30 का सम किया था ऊपर, 960 बना था हमारे पास। यस सर। ओके, दैट्स गुड। अब टीएन ऊपर ले लिया हमने, ठीक है, ले लेते हैं। अब नीचे क्या लेंगे? अब नीचे आएगा फॉल्स। हमारे पास आएगा ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव सर शायद। ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, आई थिंक सो। ट्रू पॉजिटिव क्यों लेंगे, हाँ ट्रू नेगेटिव लेंगे ना। एक्यूरेसी में हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू साइड पे कर दी, हमारे पास अब वैल्यू क्या बची, एक ट्रू नेगेटिव और एक फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। दैट्स गुड, फॉल्स नेगेटिव। हमने सिर्फ नेगेटिव के साथ डील करना है, यही चीज आप बिठा रहे हैं। पॉजिटिव वाली साइड पे कर दी हमने और नेगेटिव वाली साइड पे। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आप ऐड करके अगर टी बी प्लस टी एन ओवर टी बी प्लस एफ पी प्लस टी एन प्लस एफ एन करते तो एक्यूरेसी वाला फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाता है। उस एक्यूरेसी वाले फॉर्मूला से आपने पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने लैदा निकाल लिया और नेगेटिव के लिए प्रिसीजन फाइंड करने के लिए लैदा निकाल लिया। उसमें टोटल टी पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और जो हमारे पास सिस्टिविटी होगी वो ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो सर ये भी तो प्रिसीजन में ही आएगा ना हमारा। प्रिसीजन है, नेगेटिव। दोनों दोनों प्रिसीजन होंगी। ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्रिसीजन होगी और ये नेगेटिव वैल्यू के लिए प्रिसीजन होगी हमारे पास। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या? एस एज एफ स्टैंड फॉर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी। जी, स्पेसिफिसिटी। ओके। और सर वो क्या होता है? वो होता है नेगेटिव वैल्यू की जो प्रिसीजन होती है उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। रिकॉल भी बोल सकते हैं ना। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं बोलना। अभी तो वो मसला रहता है हमारा, रिकॉल वाला सोल्व करना भी मसला। अच्छा अच्छा लेट्स सी उसको ठीक किस तरह हम अब सोल्व मसला याद है शुरू से। करते हैं। एक मसला छोटा सा हमारे पास ना और हो गया है। पता है क्या है, ये फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव ना बड़ा मसला कह रहे हैं हमारे पास। सर इतना तो नहीं कर रहे बेचारे। नहीं मतलब काफी मसला कह रहे हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे वैसे ही। यहाँ तो फिर रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल करना पड़ेगा हमें, रिकॉल यूज करना पड़ना है, मतलब कि इन इसका दोनों नहीं, इन दोनों की नहीं बन रही तो तीसरा पर्सन को बुलाते हैं जो कि होगा रिकॉल। रिकॉल करते हैं हम। ओके, लेट्स सी कि रिकॉल किस तरह वर्क करता है। अब ये चीजें देखनी है कि एफ एन और एफ पी का चक्कर रह गया अब हमारे पास। अब हमारे केस में हमारे पास एफ पी ज्यादा है कि एफ एन ज्यादा है? एफ पी ज्यादा होंगे सर। FP ज्यादा है। एफ पी ज्यादा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपल यूज हो जाएगा प्रिसीजन के लिए। एफ पी ज्यादा है हमारे पास, हमने यूज कर लिया टी पी ओवर टी प्लस एफ पी। लेकिन जब हमारे पास एफ एन ज्यादा हो गया ना एफ पी से, फिर मसला बनना है। फिर ये प्रिसीजन का फॉर्मूला नहीं लगना आपके। एफ एन अगर हमारे पास ज्यादा हो जाता है, उसके लिए हमें फिर रिकॉल करना पड़ेगा, और रिकॉल को सर समझ सेंसिटिविटी भी नहीं कहते हैं। आई, मतलब FP अगर ज्यादा है तो फिर हम पर्सियन काउंट, मतलब पर्सियन ही को सिर्फ कंसीडर क्यों कर रहे हैं? अगर फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा है ना तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला तो लग जाएगा, ये आपके पास एक्यूरेट इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर एफ एन ज्यादा हो जाता है आपके पास, एफ एन हम्म। की वैल्यू अगर आपके पास ज्यादा हो जाती है ना, डेटा सेट में जब आंसर आता है, जब हमने फाइंड किए थे, अगर एफ पी ज्यादा है एफ एन से, तो परसेंट ज्यादा एफ पी से, एफ पी कम हो गया, अब एफ एन ज्यादा हो गया, एफ एन डोमिनेट कर रहा है ना डोमिनेट। यस सर। तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम फिर रिकॉल यूज करते हैं। लेट्स सी, सर वो क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास रिकॉल के लिए? ऊपर हमारे पास आता है ट्रू पॉजिटिव, ये एक और फॉर्मूला बस बस आ गया ट्रू पॉजिटिव। नीचे हमने क्या करना है अब ये मसला है नया, ट्रू पॉजिटिव। और इस पे नेगेटिव भी ओके, लेंगे। चलिए ये तो समझ। अब अब क्या लेंगे हम? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। अब क्या चीज लेंगे हम? ट्रू नेगेटिव।
नो 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 नो। तो यहाँ इन दोनों में से किसी का आंसर लेंगे। ये जो नीचे फॉर्मूलाज किए हैं इनमें से किसी मतलब का आना आंसर। तो हमारे पास फॉल्स ही है, फॉल इतना तो हमें कंफर्म फॉल्स है कि नेगेटिव। फॉल्स तो आएगा ही आएगा। फॉल्स तो आएगा ही आएगा। हाँ, फॉल्स हमारे नेगेटिव पास सर। क्योंकि हमने सम करना है ना ट्रू और फॉल्स का। ऊपर ट्रू। अब आएगा क्या है हमारे पास, यहाँ क्या आएगा? फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव। जो चीज डोमिनेट कर रही है आपने उसको नीचे ऐड करना है प्रिसीजन में। एफ एन डोमिनेट कर रहा है तो एफ एन ले आना है, फिर प्रिसीजन के लिए एफ पी का फॉर्मूला नहीं लगेगा हमारे पास। फिर ये हमारे पास रिकॉल हो जाएगा, फिर प्रिसीजन नहीं रहेगी। आंसर हम उसको प्रिसाइज ही कहेंगे, लेकिन प्रिसीजन, रिकॉल और स्पेसिफिसिटी का ना डिफरेंस है थोड़ा सा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं हमेशा ये आज कॉल काटिएगा ना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे अगर आप लोग को माइंड ना हो तो। दस हाँ, बजे नो आई इशू। थिंक किसी की क्लास नहीं है। जी जी, किसी की नहीं है। ओके। जब आप कहेंगे सर तभी करूंगी, टेंशन नहीं ले। क्योंकि एफ स्कोर भी आज मैं चाह रहा हूँ, एफ स्कोर और जाते जाते एक दो तीन कंसेप्ट और बताने मैंने, माइक्रो एंड मैक्रो एवरेज के। ये क्लियर हुआ है आप सबको रिकॉल का? सही है, मैं मायशा की क्लास कैंसिल करती हूँ हमारी। आज नहीं तो करती। सर मुझे ना थोड़ा रिकॉल एक्सप्लेन कर दें कि रिकॉल एक्चुअली में है क्या। रिकॉल असल में कुछ नहीं है, आंसर में यही प्रिसीजन ही है रिकॉल हमारे पास ही। सिर्फ नाम इन तीनों के अलग अलग है, ये तीनों है प्रिसीजन ही कि कितना आंसर हमारे पास प्रिसाइज आया है। पॉजिटिव के लिए ये, नेगेटिव के लिए ये। पॉजिटिव में भी अगर एफ पी ज्यादा है और एफ एन कम है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर एफ एन ज्यादा और एफ पी ज्यादा है तो एफ पी को रिप्लेस कर देना एफ एन के साथ। वो रिकॉल और मतलब कि उसको टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है, अप्रोच एक ही है हमारे पास। नहीं सर, अगर मेरे पास पॉजिटिव से मैं मेजर करती हूँ तो मैं प्रेसिजन वाला केस मेजर करूंगी ना। और अगर हम हमारे नेगेटिव वाले को मेजर करते हैं तो हम क्या बोल रहा था सर, एस को स्पेसिफिसिटी। वो मेजर करते हैं। लेकिन अब मुझे इस बात ये क्लियर नहीं हो रहा कि एफ एन और एफ पी क्या है ना एक्चुअली में। अगर एफ पी हमारे पास ज्यादा है तो हम सिर्फ प्रेसिजन काउंट करेंगे, क्यों? देखेंगे पॉजिटिव के केस में ना, जब हमने प्रिसीजन निकालनी है तो दो तरह के केसेस हम स्टडी करेंगे। पॉजिटिव के जब हमने निकालना है ना, पॉजिटिव के लिए सिर्फ तो हम देखेंगे कि हमारे पास एफ एन ज्यादा है कि एफ पी ज्यादा है। अगर एफ पी ज्यादा है तो हमने नीचे एफ पी प्लस करवा देना, अगर एफ एन ज्यादा है तो नीचे एफ एन हमने ऐड करवा देना है। और नीचे अगर एफ एन ऐड करवाएंगे तो उस चीज को हम कहेंगे रिकॉल, और अगर नीचे एफ पी ऐड करवाएंगे उस चीज को कहेंगे प्रिसीजन। सर आप कुछ सिनेरियो से एक्सप्लेन कर सकते सिनेरियो से मतलब कोई केस। केस है। एग्जाम्पल तो लाइव एग्जाम्पल ये वैसे जैसे साइड पे पहले हाईलाइट दिए। किया मैंने, मतलब कि ये वाला केस है ना हमारे पास। इस केस में हमारे पास एफ पी ज्यादा है, एफ पी 30 है, एफ एन 10 है। हमने जब इसकी पॉजिटिव की प्रिसीजन निकालनी है, मतलब एप्पल की वैल्यू के लिए प्रिसीजन निकालने, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टीपी ओवर टीपी प्लस एफ पी। ठीक है। अब हमने नेगेटिव के लिए निकालनी तो ये वाला टी एन ऊपर चला गया हमारे पास, ओवर नीचे टी एन आ गया 930 प्लस एफ एन आ गया हमारे पास 10। 930 ओवर हमारे पास आ गया 940। तो ये आप इसको डिवाइड करें, आपके पास इसकी वैल्यूज निकलेंगी। मतलब कि आप मैथ करके देखें, अभी अभी करके देख लें, बेशक अभी कंफ्यूजन हो रही है तो आप समझ, आपको एग्जैक्ट इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके ना प्रिसीजन निकाल लें। एप्पल के लिए अलग और ग्रेप्स के लिए अलग। दोनों की प्रेसिजन फाइंड करें। प्रिसीजन निकाल लें, वैल्यूज सर आपके जिसपे सामने दी हुई है, मैंने केस दिया हुआ है ना। सर लेकिन लेफ्ट ये चीज वाले की 0.5 आ आप रही है। ये बिल्कुल ना सोचना कि प्रिसीजन आपके पास 90 को टच करेगी जाके। इस तरह सर के जीरो गुमान पॉइंट दिल में रखने की, और ना ही कोई जीरो उम्मीद पॉइंट लगानी जीरो है पॉइंट प्रिसीजन। फाइव आ रही है लेफ्ट वाले की प्रिसीजन। एग्जैक्टली आनी भी इस तरह चाहिए, राइट वाले के। राइट वाले की सर। ओके। 0.9। 0.9। 9। एग्जैक्टली। वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और सीधा करता चलो, मैं 0.5 आया ना हमारे पास आंसर। जी। मुझे लगता है आज आपको रह जाना है अपना। ठीक है, और साथ वाले का 0.9। 0.9। ये तो बड़ा मसला हो गया, हो नहीं गया मसला। सर हो गया क्योंकि नेगेटिव तो कम थे हमारे पास। अच्छा नहीं, किसने नेगेटिव कहा कि ज्यादा थे, नेगेटिव पॉजिटिव कम है? कम थे। नेगेटिव नहीं कम थे ना हमारे पास, हमारे हाँ पास कम इसीलिए क्या चीज। जो नेगेटिव की वो जो है रेशियो ज्यादा है और पॉजिटिव की कम है। आई थिंक सो। जी नेगेटिव की ज्यादा है तो ज्यादा एक्यूरेट
आंसर किसका आपको क्या लग रहा है कि किसका आंसर ज्यादा सर नेगेटिव का ज्यादा एक्यूरेट आया है, एक्यूरेट है ना? पॉजिटिव वाले नेगेटिव का का कि ज्यादा, नेगेटिव वाले का? नेगेटिव वाले वन का। को बहुत अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये वेरी नेगेटिव। क्लोज टू मोर प्रिसाइज आंसर है। जीरो के अब करीब है देखिए, ना? इसको जीरो के करीब होना चाहिए था, 0.5 पे चला गया, प्रिसीजन कम है इसकी। जबकि नहीं नहीं, डेल्टा इसको सारा हम क्यों जितनी प्रिसीजन कह क्या हो गया, रहे लूज कि हो गया। इसको। जबकि जी नेगेटिव जो है वो हमारे पास वो जीरो के ज्यादा करीब है। सर ये जो 0.5 वाले की 1 के रेंज है करीब वो है ना, 0 टू मतलब के 0.5 पॉजिटिव की रेंज में। क्या थी, 0 से 0.5। हम्म। तो इसको 0 के करीब होना चाहिए किसकी? था। पॉजिटिव वाले की। इसको पॉजिटिव पर सी। जी जी, जी, जीरो पॉइंट 0 के फाइव करीब को होना चाहिए जीरो था, के। उतना प्रिसाइज आंसर होता। हम्म। और ये 0.9 है और ये 1 के करीब है, इसलिए मोर प्रिसाइज है। जी, होना भी चाहिए इसको प्रिसाइज। अगर आप जनरली देखें तो हमारे पास ट्रू नेगेटिव 930 है और ट्रू पॉजिटिव सिर्फ 30 है। ये चीज है, देखना आप, मतलब क्या है? तो मॉडल ग्रेव्स पे ज्यादा अच्छे से ट्रेन होगा। वेटेज चेक कर लीजिए ना आप, मतलब वेटेज देखें उसका, तो उसका तो वैसे ही एक्यूरेट होना बनता है, जितने भी उसने जितने बड़े डेटा सेट पे मॉडल ट्रेन हो चुका है ग्रेव्स के लिए। लेकिन जो मेन चीज आपको मैं बता रहा था वो ये कि एफ पी ज्यादा थे एफ एन से ना हमारे पास इसके, तो हमने ये यूज कर लिया ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर किसी और केसेस में हमारे पास ये 30 एफ एन हमारे पास हो जाता है एफ एन 30 हो जाता है, एफ पी हमारे पास 10 हो जाता है, तो हमारे पास जो जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये वाला लगेगा हमारे पास, रिकॉल वाला। सर ये अब ये तो अभी हमें पता है कि सिंपल, जी हमारे आपने पास। बस ये देखना फिर हमने कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, रिकॉल वाली बस। सर ये अभी तो हमें पता है ना जी कि हमारे पास एफ पी इतने आ रहे हैं, एफ एन इतने आ रहे हैं, तो हमारे पास रिकॉल करें, परसियन करें जी। या संचय। लेकिन जब हम नॉर्मली डाटा के साथ डील कर रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता होते, तो मैं क्या फाइंड करूंगी। तो मॉडल ने यही तो काम करना है विषय, नहीं नहीं। मतलब के मॉडल ने ये काम ना सारा खुद करना है। मॉडल पहले से एक्यूरेट के लिए चीज के लिए ट्रेन होता है। जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है ना, तो आपको मैट्रिसेस की लाइब्रेरी दिखाई थी, ये सारा नहीं बैकएंड में नहीं काम सर, उसने तो करना ही ये करना सब है, हमें वो बताना उसका होता है ना काम है। कि हमने अब क्या हमें फाइंड तो करना पता होना चाहिए ना वो किस तरह वर्क कर रहा है, असल में डेटा साइंस यही है है। जी। हमने सिर्फ उसको वैल्यू, पूरा डाटा सेट हमने पकड़ा दिया मॉडल को, जी। उसने खुद ही प्रिसीजन निकाल देनी है, खुद ही एक्यूरेसी निकाल देनी है, एप्स को रिकॉल अगर कोई उसका बनता हुआ तो वो निकाल के उसने खुद देना है हमें। अच्छा, वो हम सब सिर्फ कुछ यहाँ फाइंड कर सीख रहे। देगा। जी जी वो सब फाइंड कर देगा, ये सब मैट्रिसेस फाइंड करेगा वो। जी जी जी, हम सिर्फ यहाँ सीख रहे हैं कि वो वर्क किस तरह करता है, क्योंकि हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। हमें लगेगा टोटल मॉडल ट्रेनिंग करते हैं सीखते हुए, ओके सर। कोडिंग करना मुश्किल नहीं है, लोग आती है। डाटा साइंस से ये मुराद नहीं, आपने उसका कोड आता, मॉडल ट्रेन कर लेते हैं, आप आंसर निकाल रहे हैं तो आप डाटा साइंटिस्ट बन गए। जब तक आपका पीछे लॉजिक नहीं क्लियर, आपने मेन काम लॉजिक पे करना है अपने, कोडिंग पे नहीं करना। कोडिंग आपकी होती रहेगी साथ साथ, वो हो जाना खुद ही। अब हम पिछले वीक से हमने कोई 7-8 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मतलब कि हमने ये 6-7 ना, आई थिंक 3-4 तो कर ली होंगे मिनिमम। तो अगर आप सब प्रोजेक्ट्स में देखें ना तो अप्रोच सबकी सेम है, इसमें भी नहीं डिफरेंस, सारों में मॉडल सेम मेथड से ट्रेन हो रहा है, हर एक का लॉजिक अलग है पीछे। हमने सीखना अच्छा लॉजिक ये है कि क्या वर्क कर रहा है। ये अभी इस वीक में स्टार्ट हुई है, ये जो एक्यूरेसी हम फाइंड कर रहे हैं, या नहीं, ये प्रीवियस वीक 7th में वीक थी का आ पता। रहा है इसका। नहीं नहीं, ये जो अभी टॉपिक हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं जी ये जी, इसी वीक। ये कल फर्स्ट डे था इसका। ओके। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हमारे पास जब एफ एम ज्यादा होगा, एफ पी ज्यादा होगा तो हम उसको प्रसीन करेंगे, और अगर एफ जी एन हमारे पास कम होगा तो हम ज्यादा होगा तो हम रिकॉल करेंगे। जी जी जी, एग्जैक्टली। ओके। अब जाते जाते एक छोटा सा मसला और क्रिएट कर देता हूँ, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी बस। हमारे पास जो निकल आई है ना अब, एक और चीज आ जाती है बस। बस क्या करूं मैं, थोड़ा सा एक मसला छोटा सा और बनाना रहा। आ जाता है। आ जाता है, आ जाता सर है। एक मसला ऐसी बयान करें हाल। हमारे पास चीज होती है एफ स्कोर। आपको असाइनमेंट ना दे दूं वैसे, ये एफ स्कोर क्या नहीं है? सर, अभी असाइनमेंट्स ना दे, अभी असाइनमेंट्स ना दे, अभी और बहुत काम है।
सर आप ज्यादा बताते अच्छा बताते हैं। नहीं, वैसे मैं बताऊंगा तो सही। वैसे ये लास्ट वीक असाइनमेंट दी थी, किसी ने कोई भी नहीं करके आया। एफ स्कोर का मैंने कहा था पीछे, एफ स्कोर ये रिकॉल और प्रिसीजन क्या होता है। ओके। एफ स्कोर, एक और चीज आ जाती है हमारे पास, जो हमारे पास अब एवरेज, रिकॉल की और प्रिसीजन की। मसला बता अब ये क्या आया, ये दो अप्रोचेस तो डिफरेंट है, लेकिन मॉडल के लिए डिफरेंट नहीं है। मॉडल ने जब वर्क करना है ना, उसने हमें रिकॉल की वैल्यू भी निकाल देनी है और प्रिसीजन भी निकाल देना है। एफ एन इंक्रीज हो भला डिक्रीज हो, मॉडल को इससे कोई लेन देन नहीं। ये तो हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया है कि अगर एफ पी कम है तो प्रिसीजन निकालेगा और ये फॉर्मूला लगेगा, और आंसर हमारे पास प्रिसीजन का ही होगा सही। और रिकॉल हमारे पास यूज होगा जब एफ एन ज्यादा होगा, तो वो आंसर हमारे पास, हम उसको कंसिडर करेंगे। हम एफ पी ज्यादा है तो प्रिसीजन वाले आंसर को कंसिडर करेंगे एक्यूरेट, और जब एफ एन ज्यादा है तो रिकॉल वाले आंसर को एक्यूरेट कंसिडर करेंगे। लेकिन यही पे तो मॉडल हमारे कंफ्यूजन है लिए ना तो कि हमें पता हमें है। कैसे पता चलेगा कि बैक एंड पे एफपी ज्यादा आ रहा है कि एफएन। ये आपको वैल्यू से पता चलेगा कि आपका रिकॉल का, अगर आप इसी वैल्यू में ना, रिकॉल में ये वैल्यू पुट करके डाल दें, एफ एन का 10 पुट करके देखें ना, आप आंसर निकाल लें, आपको आंसर से ही नहीं नहीं कंफर्म हो नहीं, जाएगा। अभी तक मुझे रिकॉल का आंसर समझ आ निकाल के रही है। देखना। जब मुझे मॉडल ये सब कुछ देगा तब मुझे बैकएंड पे कैसे पता चल रहा होगा। मतलब मैं अगर रिकॉल पढ़ रही हूँ, मतलब रिकॉल की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो मैं अंदाजा लगा लूंगी कि मेरे पास एफएन ज्यादा था। आप वैल्यूज को देख के अंदाजा लगाएंगी। अभी मैंने आपको बैकएंड पे भी बताया नहीं, 0.5 आई है, तो आपके जहन में पहली बात क्या गई है कि ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, जीरो के करीब होना चाहिए था प्रिसीजन के लिए। ये आपकी थिंकिंग ने आपको बताई है, मॉडल ने नहीं बताना आपको। मॉडल ने आपको 0.5 आंसर दे दिया है। अब ये आप जज कर रही हैं कि ये प्रिसीजन है, एक्यूरेट है कि नहीं है। और ये वैल्यू 0.5 से अबव होगी ही होगी, कितना भी गंदा रिजल्ट आ जाए ना इसका, 0.5 से अबव होगी ही होगी ये वैल्यू। 0.5 होगा या उससे अबव जाएगी ही जाएगी नेगेटिव की वैल्यू, क्योंकि उसकी रेंज वो है, उसके नीचे वो उसने आना ही नहीं है। तो ये आप डिसाइड करी होंगी कंपैरिजन के लिए कि ये वैल्यू हमारे पास प्रिसीजन है या स्पेसिफिसिटी है। प्रिसीजन में भी हमारे पास जब वो रिकॉल देगा तो आपने डिसाइड करना है कि प्रिसीजन के साथ मैंने मूव ऑन करना है कि रिकॉल के साथ मूव ऑन करना है। अब एफ स्कोर इसी मसले का हल है हमारे पास। मतलब कि आपको मसला आ गया, हमें नहीं पता प्रिसीजन क्या है और रिकॉल क्या है। हम नहीं जानते प्रिसीजन और रिकॉल हो, हमें उसने दोनों दे दिए ना। मॉडल नहीं जानता प्रिसीजन और रिकॉल को, उसने दोनों के आंसर निकाल के हमें दे दिए। हमारे लिए तो मसला हो गया ना फिर। उस मसले को हल करने के लिए हमने एफ स्कोर को यूज करना है। एफ स्कोर अब हमारे पास क्या करेगा, लेट्स सी। सर होता क्या एफ स्कोर? एफ स्कोर करेगा, एफ स्कोर करेगा हमारे पास हार्मोनिक एवरेज लेगा, प्रिसीजन की और रिकॉल की। अब हार्मोनिक एवरेज क्या दोनों की होती है, चला किसको कर। आएगी? नो सर, जो सिमिलैरिटी फाइंड करेगा। ना ना ना, अच्छा आप में से वो सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन रेसिस्टर किसी को याद है? फिजिक्स में हमने पढ़े थे सीरियल और पैरेलल। कम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। यस सर, पढ़े थे, बस इतना ही याद है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम उसमें ना फाइंड करते थे 1/R EQ, मतलब कि 1/R EQ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती थी हमारे पास। ये उसके रिलेटेड कंसेप्ट है बस। शायद आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज करे। कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा मैं आपको, असल में वो आंसर इस तरह था, लेकिन मैं अगर किसी को फिजिक्स का वो मतलब क्लियर है ना, तो उसके लिए ये काफी आसान हो जाएगा। 1/R EQ हम फाइंड करते थे 1/R1 प्लस 1/R2 लगा के, ठीक है। कैसे करते थे? 1/R1 प्लस 1/R2 करते थे हम, ठीक है। ये मैं रेज कर दूं, ओके, ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूला को ना थोड़ा मॉडिफाई किया फिजिक्स वालों ने। वो कहते हैं कि REQ नीचे है ना, जब हम REQ ऊपर ले जाते हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट एक फॉर्मूला चाहिए। हमें कैलकुलेशन करना बहुत कम्प्लेक्स है ना इस फॉर्मूला की, 1/R1 प्लस 1/R2 की, ये थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती। तो उन्होंने फॉर्मूला एक नया जनरेट कर दिया 1/REQ के लिए, कि R1 R2 को ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर दो और नीचे फिर इनको ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, R1 × R2 ओवर R1 + R2।
अब ये चीज हार्मोनिक मीन है। ये जो आपके सामने जनरेट किया ना, ये हमारे पास आएगा हार्मोनिक मीन के लिए। ये चीज हमारे पास बनेगी हार्मोनिक मीन। अब यही सेम केस इसके केस में करना है हमने। एफ स्कोर के ऊपर प्रिसीजन और सेंसिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि प्रिसीजन मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, रिकॉल को सेंसिटिविटी भी कहते हैं वैसे। प्रिसीजन को रिकॉल के साथ मल्टीप्लाई कर देना आर के साथ, ओवर इन दोनों को नीचे ऐड कर देना है, प्रिसीजन प्लस आर। ये हमारे पास आ गई एफ स्कोर। उसकी एवरेज निकाल के ना हमें दोनों का आंसर एक एफ स्कोर देगा, जिसको हम वैलेंट कंसीडर करते हैं, जो आंसर हम लेते हैं अपने लिए। मतलब कि जिसको हम अपने लिए ना आंसर एक कंसीडर करते हैं, या हम मानते हैं कि ये ठीक है हमारे पास आंसर होगा इसका, हम एफ स्कोर के आंसर को अपनी प्रेसिजन मान लेते हैं फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव तो कोई मसला ही नहीं करी हमारे पास, है ना। चलिए आई थिंक सो आज के लिए काफी है। मैं जाते जाते आप लोगों के यस सर, टाइम, काफी, हम फर्दर कर लें। अब बाकी आप लोग भी कुछ काम करें ना, जी जी मुझे भी सर, पता असाइनमेंट। नहीं। नहीं, छोटी सी है इंतहाई, मतलब बहुत ही आसान है। माइक्रो एवरेज और मैक्रो एवरेज का एक कंसेप्ट, और वेटेज एवरेज का। ये तीन चीजें हैं, माइक्रो एवरेज, मैक्रो एवरेज और वेटेज एवरेज। अब ये ओके लोग सर। ये आप लोग देखें ना, ये होता है। मतलब कि ये मुझे आप अगले वीक सैटरडे के लेक्चर में आप मुझे समझाइएगा कि ये तीन चीजें क्या है। ओके मतलब कि सर। मुझे भी अच्छे से समझ आनी चाहिए ना, आप लोग मुझे भी समझाएं कभी कभी, मैंने भी लर्न करना है थोड़ा। तो हर बंदा, इंशाल्लाह अगर we'll हम try our अगर best। 6 बंदे हैं ना, 6 की 6 अपनी अपनी अप्रोचेस लेके अपनी अपनी स्टडी करके आएंगे, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलके ना हम एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हर बंदे की अप्रोच ना समझने की डिफरेंट होती है। तो कोई कुछ समझता है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ लगी तो हम अगले दफा डिस्कस करेंगे, और साथ मल्टीपल के लिए भी हम करेंगे कि मल्टीपल कन्फ्यूजन मैट्रिक किस तरह होता है। वैसे ये वाहिद टॉपिक है, इतना टाइम लग गया इसको करते हुए, वरना एक वीक में एक टॉपिक में क्लियर करवाता था। हमने अभी इसका कोड के थ्रू भी फाइंड करना है। आई थिंक सो सर नेक्स्ट वीक इसकी एक मैट्रिक्स सेकंड शुरू से, हो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसकी जी, रीजन ये है कि उन क्लासेस में मैम रिदा आपके साथ नहीं होती थी, ठीक है। तो जहाँ पे मैम रिदा मेरे हो साथ ये वहाँ, थोड़ा मसला है। मजा नहीं आता था जब कोई क्वेश्चन ना करे ना, मतलब कि इस तरह मुझे लगता था मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। आज आपने भी देखा होगा मेरा ह्यूमर थोड़ा हाई था, लेकिन थोड़ा मजाक में पढ़ा रहा था मैं। वरना मोस्टली आप मेरी फेसबुक पे रिकॉर्डिंग देखे ना, वो मैं लगा होता था मशीन की तरह, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं पूछना, मैं अपना पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है ओके। मैं उनसे पूछा था समझ लगी, जी सर समझ लगी, ओके। जब तक क्वेश्चन ना करे मजा नहीं आता। मतलब कि पढ़ने का एक मजा ही मैम तब है, और सीखता ही बंदा तब है जब आप सवाल करते हैं, एक मैम रिदा जैसे है, मर्जी एक सवाल हो, मैम सीधा, लेकिन और सवाल एक होने मैम चाहिए। सीधा अब्बास है। ये दो जहाँ पे होना, वहां पे क्लास जो है ना, क्लास बड़ी स्लो एंड स्टडी चलती है, और स्मूथली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं इनके क्वेश्चंस के थ्रू। मैम सेकंड आयशा, मैम दुआ कौन सी? किया करो मैं हर क्लास में आ जाऊँ। मैं तो आपने कहती हूँ सेकंड आपका किनका क्लास नाम में लिया? आ जाए, फिर कोई मसला नहीं। जी, वो सेकंड वाली किनका नाम लिया आपने, मैम रीता के अलावा? मैम सईदा अब्बास यूके जी में जी, होती है। वो स्टार्ट में आती रही थी जी। हाँ, वो उनके क्वेश्चंस भी बड़े मजे के होते हैं। वो भी बंदे को ना एक दफा करती हैं कि हाँ भाई बताओ क्या करवा क्या रहे हो, खुद ही नहीं बोलने जाना। वो भी इंटरप्ट करती हैं जगह जगह पे, और बंदे के बाकियों के कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं। ये होता भी क्लास सीखती इसी तरह, मतलब कि ये नहीं कि सारे आगे चुप करके बैठे हैं, उसमें सीखना क्या, हमने लर्न क्या करना है। लर्निंग होती है इस तरह से, जब तक आप क्वेश्चन पूछते नहीं है यस तभी मैम, लर्निंग जो होती है। ज्यादा पूछता है वही ज्यादा सीखता है। जी एग्जैक्टली। ओके, फिर ये तीन चीजें आप लोगों ने खुद क्लियर करके आनी है, और और फिर सर क्या अगली दफा आपको मैं करनी आपको। है बस, एक जी, रिमाइंडर है। आप स्लैक पे शेयर कर देंगे इसको वैसे भी एक बार फिर भी ओके मैं असाइनमेंट। अभी शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए आपने अगर खुद से प्रिपेयर करना है, तो नेक्स्ट वीक हम स्टडी करेंगे कि मल्टीपल के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए, और इसका जो फिर उसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है उसको रीड किस तरह करेंगे, और हम कोड के थ्रू ये सारा काम किस तरह करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने डेटा साइंस का काम करना है, तो कंसेप्ट के साथ साथ हमने कोडिंग का भी पता हो कि किस तरह की अप्रोचेज होती हैं हमारे पास, तो कोडिंग के थ्रू भी करेंगे हम ये। ओके देन, फिर आज के लेक्चर में हम ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग। थैंक यू आई सर। रियली एंजॉयड दिस सेशन टुडे। सर असाइनमेंट क्या थी, रिपीट कर देंगे प्लीज? वो मुझे मैं जरा थोड़ा दूर थी। हाँ, आपने जो ना ये चीज स्टडी करके आनी है कि माइक्रो एवरेज क्या होता है।
मैक्रो एवरेज क्या होता है और वेटेज एवरेज क्या होता है? ओके ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ओके। वेरी मच फॉर कमिंग।